शिन की जो वैल्यू है 300 और इसके बाद जो ताव की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 400, क्योंकि जो 22 लेटर जो हैं और 10 के बाद जो है फिर वो 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। तो हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं और कि हम यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो शिन का की जो पिक्चर जो है वो क्या है, दांत की तस्वीर है। क्या है? दांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीथ। और ये किसकी ओर इशारा करती हैं? डिस्ट्रॉय, नाश की ओर। सारे बोलो नाश की ओर। एक बार फिर से बोलो नाश की ओर। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। तो शिन जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शिन है वो 15,592 बार वो मूसा की 5 किताबों में तोरा में आया है। 15,592 यानी कि 15,592 टाइम्स वो शिन जो है वो आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि जब भी कभी आप बाइबल को रीड करें या हिब्रू को आप सीखना चाहते हैं या आप हिब्रू की बाइबल इन फ्यूचर आपके पास होगी या आपको कभी वेबसाइट में भी या कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको शिन का, तो यदि आपको यहाँ पर एक डॉट मिला आपको दिखाई देगा यहाँ पर, क्योंकि शिन की आप 3 लाइनों को आप देख रहे हो आप, पर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि शिन जो है वो कितने जो अल्फ़ाबेट के साथ बना हुआ है। इसमें जो कंबाइन लेटर हैं, कंबाइन का मतलब मिले हुए लेटर्स हैं शिन में, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको इस लाइन पर डॉट मिला दिख गया तो इसका मतलब जो है वो किसकी आवाज़ देगा? शाह की। सारे बोलो किसकी? शाह की। शाह, SH, शाह। तो यदि आपको ये वाले डंडी के ऊपर आपको शिन ये दिखा मिल गया तो इसका मतलब है कि सा, सिर्फ S, सा साउंड। ठीक है? तो आप जब YouTube में देखेंगे तो आपको उसमें और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा, क्योंकि मैं अपनी मीडिया टीम को मैं भेजूंगा, सारी पिक्चर भेजूंगा शिन के बारे में, और आप उसको और भी बारीकी के साथ और भी अच्छे तरीके के साथ आप सीख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, यदि आपने यहाँ पर डॉट देख लिया तो शाह की आवाज़ निकालेगा, और यदि यहाँ पर डॉट आ गया, यदि आपने देख लिया तो सा की आवाज़ निकालेगा। तो यदि यहाँ पर डॉट आ गया तो ये जो शिन है, ये शिन जो है वो शलोम के लिए, ठीक है, मशाक के लिए ये यूज़ हुआ है, यानी कि परमेश्वर के लिए, इलोहिम के लिए, हमारे यीशु मशाक के लिए जो है, यशुआ के लिए ये शिन यूज़ हुआ है। यशुआ, क्योंकि यशुआ में भी शिन है और मशाक में भी मशाक में भी शिन है, और शलोम में भी शिन है, और यरूशलम में भी शिन है। तो ये जो शिन, यदि आपने यहाँ पर डॉट देख लिया तो वो जो शिन है वो उन नामों पर वो जो है वो यूज़ होगा। तो यदि आपने यहाँ पर वो डॉट देख लिया तो इसका मतलब जो है वो कुछ नेगेटिव बात की और इशारा करता है, नेगेटिविटी के लिए वो यूज़ हुआ है। यानी कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि शतान, क्या है? शतान, सा। तो ये वैसे जो इब्रानी में जो डेविल को बोलते हैं शतान, सारे बोलो क्या बोलते हैं? शतान। हम कई बार हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में शैतान है और इंग्लिश में भी कई बार हम शैतान बोल देते हैं, ठीक है, डेविल बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, पर जो एक्चुअली में जो शब्द जो है वो है शतान। सारे बोलो क्या है? शतान। तो यदि आपने यहाँ पर डॉट देख लिया तो शिन, क्योंकि शतान में भी
शिन आता है, सतान में भी क्या आता है, शिन आता है, पर यहाँ पर डॉट जो है वो अलग से इस साइड में होगा, पर जो यीशु मसीह के लिए, मशाक के लिए या यशुआ के लिए जो शिन यूज हुआ है, तो देखो शिन दोनों में है, सतान में भी शिन है और यशुआ में भी शिन है। यीशु मसीह के अंदर भी शिन डाला गया है, नाम के अंदर शिन है, और सतान के अंदर भी क्या है, शिन है। इसके बारे में हम देखेंगे कि वाकई में जो ये दो शिन है वो शिन डिफरेंट है, और यीशु मसीह में जो शिन डाला गया, यशुआ में या मिशाक में जो शिन डाला गया, वो शिन जो है वो डिफरेंट है। पर मैं एक आपको बात बताऊं कि जो सतान है वो भी यीशु मसीह के तरह ही वो करता है। किसके तरह करेगा, यीशु मसीह की तरह ही, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये यीशु मसीह की तरह क्यों, क्योंकि ये भी शिन की जो, यदि यहाँ पर डॉट आ गया या यदि यहाँ पर बिंदी आ गई, ठीक है, यदि यहाँ पर बिंदी आ गई तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, 300 है। यदि यहाँ पर भी बिंदी आई तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 300 है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यदि कितने नंबर पे आई है, 21वें नंबर पे, तो यदि इसको हम प्लस करेंगे, 2 और 1 और क्या बन गया, 3, तो 3 जो है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। क्या है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और आपको मैं बताऊं कि शतान भी जो है वो भी ऐसे ही है, ठीक है, जो झूठा मसीह है वो झूठा गवाह, और शतान, ये भी 3 है, क्योंकि शतान में भी क्या है, ट्रिनिटी है, क्योंकि वो डुट्टो जो है वो यीशु मसीह की तरह करेगा। डुट्टो क्या करेगा, वो बिल्कुल यीशु मसीह की तरह करेगा। पूरे वर्ल्ड में क्या लेकर आएगा, वो पीस लेकर आएगा। सारे बोलो क्या लेकर आएगा, पीस लेकर आएगा, शांति लेकर आएगा। देखें इस बात की ओर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके और भी, क्योंकि यदि शिन के ऊपर आपने स्टडी करनी है, क्योंकि शिन के ऊपर 2 वीडियोस बनेंगी, ठीक है, शिन को आप 2 भागों में हम बांटेंगे, और 2 जो है आप वीडियोस इसकी आप देखेंगे यूट्यूब में, और मैं चाहता हूं कि इसको भी आप समझें, क्योंकि मैं इसकी थोड़ी सी बारीकी में जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय को खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, और मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा शतान के बारे में पता लग जाए। पहले किसके बारे में, शतान के बारे में पता लगे। और उसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा मुझे एक दे दो मुझे, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। जब आप वेबसाइट में सर्च करेंगे शिन की जो शक्ल जो है, इसमें आपका क्या पाओगे, योद, एक योद, 3 योद ऊपर है, 1 योद क्या है, नीचे है। योद कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, है ना। एक योद नीचे है, 3 योद क्या है, ऊपर है। और ये क्या है, वाव, क्या है, वाव की जो वैल्यू कितनी है, 6, कितनी है, 6, और एक यहाँ पर है 6 और एक यहाँ पर है 6, ठीक है। इसका मतलब शिन में जो है वो 666 है। इसको आपने ये देखना है कि यीशु मसीह के लिए भी हम देखेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 वाव हैं, और 3 वाव में आपने ड्रिंक एक देखी है, मॉन्स्टर, है ना, मॉन्स्टर है ना, मॉन्स्टर एक ड्रिंक है, उसमें आपको दिखेगा 3 ऐसे करके वाव जो हैं आपको दिखाई देंगे, और 3 वाव आपको दिखाई देंगे, और वो ऐसे ही वो लाइनें नहीं है, वो किसी और चीज़ की। और जब आप वेबसाइट में सर्च करेंगे, जब आप गूगल पे जाएंगे, उसमें मॉन्स्टर ड्रिंक लिखेंगे, एनर्जी ड्रिंक है वो। कौन सी ड्रिंक है वो, एनर्जी ड्रिंक है। और जब आप उसको एनर्जी ड्रिंक को देखेंगे तो 3 वाव हैं, तो उसकी जो वैल्यू है 3 वाव की 666 है, ठीक है। पर यहाँ पर योद भी हैं, 3 योद हैं, 10 10 10, ठीक है, 10 और 10 और 10, 30 और 10 40, ठीक है, कितने हो गए, 40 और 18 कितने हो गए, 58, कितने हो गए, 58 हो गए, 58। और शिन की पूरी शिन की वैल्यू कितनी है, आपको पता है कितनी है, 300। कितनी, में आपने अभी तो बोला कितनी है, 300 और कितने हो गए, 358। शिन की वैल्यू कितनी है, 358, ठीक है।
हमारे बीच में भाई पंकज हैं। शायद भाई पंकज आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारी फ्राइडे की क्लास होती है हिब्रू की, पर ये हिब्रू जो है बहुत ही एक ज़बरदस्त लैंग्वेज है, हेवनली लैंग्वेज है ये। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप भी इसको सीखें ताकि आप वचन की गहराइयों में आप जाएंगे, बाइबल के को आप अच्छे तरीके के साथ आप जानने पाएंगे। तो 300, और देखो जब हमने इसको तोड़ा है तो कितनी बनी, नहीं 58, कितनी बनी है ये पूरी 58। तो पूरे शिन की कितनी है 300। और आपको पता है जब आप मशाक की वैल्यू को आप निकालेंगे, मैम शिन योद और खैत, तो आपको पता कितनी मिलेगी 358। लिख दो मैम शिन योद खैत, मैम शिन योद हाँ खैत। और आपको पता है कि मैम की वैल्यू कितनी है 40, शिन की कितनी है 30, और योद की कितनी है 10, और खैत की कितनी है 8। अब इसको जोड़ो, मिशाक की कितनी है 300, इसकी 300 है ना, 358, ठीक है ध्यान से। अब देखो शिन की भी वैल्यू जो है, यदि हम शिन को तोड़ते हैं तो शिन को एक साइड में करते हैं तो 300 है, और इसको जब हम तोड़ते हैं तो 58, 358। जब हम मिशाक के अंदर जाएंगे, मिशाक की भी कितनी है 358 है। तो इसका मतलब मिशाक आएगा जरूर, हमें लेने के लिए आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं जा रहा हूं वैसे तुम मुझे आता हुआ भी देखोगे। और अभी हमने पहचानना है कि हमें झूठे मिशाक से बचना है, झूठे मिशाक से, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्राइस्ट। क्या बोलते हैं क्राइस्ट, मसीहा। झूठे मसीहा से हमने बचना है, फॉल्स मसीहा से हमने बचना है। आजकल बहुत सारे फॉल्स मसीहा है, उसकी जो कैटेगरी के जो लोग हैं या उसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे मसीहों में पाए जाते हैं, जो झूठे मसीहों में पाए जाते हैं। पर हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? यदि वो वचन के खिलाफ हैं, यदि वो वचन को प्रचार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो सही वचन को, ट्रू नॉलेज को, ट्रू जो शिक्षा है, सही जो शिक्षा को वो प्रचार नहीं कर रहे। दैट मीन्स दे आर कंबाइंड विद एंटी क्राइस्ट। वो झूठे मसीहा के साथ, झूठे मिशाक के साथ जो है, देखो जो एंटी क्राइस्ट है ना, जो मिशाक है जिसको हम शैतान बोलते हैं, तो उसकी भी वैल्यू इतनी है, उसकी भी वैल्यू क्या है इतनी है। अब देखो वो पूरा उसने अपने आप को कैसा बनाया हुआ है, यीशु मसीह की तरह। मैं चाहता हूं कि आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 13 अध्याय को मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें, और उसके 3 वचन से। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। सब बोलेंगे हालेलुया। 2 वचन में आप पढ़ोगे ना, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा इसको समझने की बात है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि जो पशु जो है वो एक समुद्र से निकला है। कहां से निकला है? फिर से बोलो, पशु कहां से निकला है? समुद्र। पता है किसको दर्शाता है? दुनिया को। सारे बोलो, किसको दर्शाता है? दुनिया को। दुनिया से ही निकलेगा वो पशु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीस्ट। क्या बोलते हैं? वो दुनिया से निकलेगा, और 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। ये वो हमारा यीशु मसीह नहीं हो सकता।
क्योंकि इसके सिंगों पर किसके नाम लिखे गए, इसके सिरों पर किसके नाम, किसके निंदा के नाम लिखे हैं? हमारे यीशु मसीह के निंदा के नाम लिखे हुए हैं, उसके नाम लिखे हुए हैं। और वो हमारे मशाक की, यीशु नासरी की, यीशु मशाक की क्या करता है? वो निंदा करता है। ये कोई और ही है पशु। पहचानना है, क्योंकि मसीही लोगों को यदि नहीं पहचानेंगे तो वो एकदम से वो क्या आ जाएंगे? वो झांसे में आ जाएंगे। उसके झांसे में ना आए, इसीलिए हम इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। झांसे में ना आए, इसीलिए हम क्या सीख रहे हैं? इस भाषा को सीख रहे हैं। बहन सुषमा हंस रही है। क्यों हंस रहे हैं? क्यों? क्योंकि कई लोगों के हो सकता है झांसे में कई लोग आए हुए, आप भी आए हों, बहुत सारे लोगों जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे को आगे रखते हैं, पैसे की अहमियत करते हैं, हर एक बात को बस बिलीवर्स को भी, विश्वासियों को भी जितनी देर तक, हाँ पैसा 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 उनका होता है कि हमें बिलीवर चाहे जो मर्जी हो जाए, विश्वासी को चाहे जो मर्जी हो जाए, पर नहीं जी हमें तो ना चर्च के लिए ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए। वो ठीक है, एक बीज बोने की बात अलग है, ठीक है। पर यदि एक पासवान जो है वो एक मनी माइंडेड है और उसको ये है कि बस मैं बिलीवर्स को बस अपनी जितनी भेड़ें जो यहोवा की जो भेड़ें हैं उनको बस मैं ख़त्म ही कर दूं, उसको काट ही दूं, उसको खून ही बहा दूं, तो इसका मतलब वो फिर भेड़ों का रखवाला नहीं है। कौन है वो? एंटी क्राइस्ट है। सारे बोलो क्या है? एंटी क्राइस्ट के मैं आपको निशान भी दूंगा। एंटी क्राइस्ट करेगा क्या? 10 निशान दूंगा मैं आपको। हम स्टडी कर रहे हैं शिन की, पर मैं शिन के बारे में ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने पहचानना है कौन सा मशाक जो है वो सही है हमारे लिए, कौन सा मशाक जो वो गलत है। क्योंकि मशाक आएगा इस दुनिया में और कई मशाक जो है वो घूम रहे हैं, कई जो है फॉल्स प्रॉफिट जो है, नबी जो है वो घूम रहे हैं, जो कि क्या कहते हैं कि भेड़ों को क्या करते हैं? वो धोखा देते हैं। क्या देते हैं? वो धोखा देते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? तीसरे वचन में लिखा हुआ है कि नहीं, दूसरे वचन में, और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था। कैसा था? चीते। सारे बोलो के कैसा था? चीते की नाई। चीता आपको पता है कैसा, कितनी रफ्तार होती है उसकी? बहुत रफ्तार होती है ना, हाँ ठीक है। और उसके पांव भालू से, देखो चीता है पर उसके पांव क्या है? अब आप वो मत समझें कि ये मैं जानवर की बात कर रहा हूं। मैं आप जानवर को भूल जाएं, पर ये कुछ देशों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। भालू के से और मुंह सींग का सा था। देखो सींग कैसा होता है? बब्बर शेर, है ना। देखो है चीता, पर उसके पांव कैसे हैं? भालू से, और मुंह बब्बर शेर जैसा, पर उसकी बॉडी क्या है? चीते जैसी। देखो ये बहरूपिया लग रहा है कोई। क्या लग रहा है? कि बहरूपिया ही है, जो पैर किसी के आप ऐसे कहीं चले जाएं, कुछ ऐसे भेस बदल के चले जाएं, या कुछ ऐसे अपने आप को बदल के चले जाएं, या कोई इंसान ही चले जाए पूंछ लगा के चले जाए, या कुछ और मकोटा लगा के चले जाए, क्या करेंगे? क्या कहेंगे? ये क्या, कौन आ गया? बहरूपिया। क्या आ गया? बहरूपिया। तो ये जो है, इसकी ये वर्ष से यही पता लगता है कि ये कौन है? बहरूपिया है। और बहरूपिया जो है बड़ी पावर्स है उसके ऊपर। कौन? रफ्तार भी बहुत है, गर्जन भी है, रफ्तार भी है उसकी और गर्जन भी है। और भालू जो है उसके पैर जो है भालू जैसे डरावना दिखता है, ठीक है। ये कुछ देशों की ओर इशारा करता है। सारे बोलो किसकी ओर? अब ये मत समझे कि पता नहीं वो चीता बन के आएगा, वो शेर बन के आएगा, उसका मुंह शेर जैसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको हमने ये बूझना है और हमने इसको समझना है कि ये कहता क्या है, ये प्रकाशित वाक्य जो है वो कहती क्या है, ठीक है। सिंह का सा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। किसने दिया? अजगर ने। अजगर क्या करता है? निगल लेता है। अब ये अजगर जो है ये मशाक नहीं हो सकता। ये अजगर कौन है? ये शैतान है। सारे बोलो क्या है? सारे बोलो क्या है ये?
और उसने अपनी पावर किसको दी है? आप पीछे हो गया, पर पावर किसको दे दी? पशु को। सारे बोलो किसको दे दी? पशु को दे दी। और उस पशु को जैसे वो पावर दी है जो निकला है, और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। ठीक है, देखो जो वो पशु है ना, उसके ऊपर एक घाव भी आया। क्या आया? घाव आया। ठीक है, मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। क्या हो गया? वो अच्छा भी हो गया। इसका मतलब ये नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है? ये नाटक कर रहा है, अच्छा भी हो रहा है, और अजगर खुद ही उसको कुछ कर रहा है, और खुद ही उसको क्या कर रहा है? अच्छा भी कर रहा है। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। सारी पृथ्वी के लोग, सारे बोलो सारी पृथ्वी के, फिर से बोलो सारी पृथ्वी के। किसके पीछे हो चले? पशु के पीछे। और अचंभा करते हुए उसके पीछे हो लिए। और इस पशु ने पता क्या किया? 4 वचन में, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने ये दुनिया को दुनिया के बारे में बता रहा है कि दुनिया उसके पीछे हो ली, और दुनिया ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और वह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। अजगर कह रहा है, अब बताओ इस पशु के समान कौन है? ये पशु पता कौन है? ये है, सारे बोलो, मसीही विरोधी। फिर से बोलो मसीही विरोधी। फिर से बोलो मसीही विरोधी। 9 वचन में लिखे है, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वह सुन ले। और 7 वचन में लिखा है कि और उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। किसको दिया गया अधिकार? सारे बोलो पशु को। अब पशु नहीं समझना आपने, मैंने आपको बोला था। अब क्या नहीं समझना आपने? पशु नहीं समझना, चीता नहीं समझना, और भालू नहीं समझना, और बब्बर शेर या सिंह नहीं समझना। आपने उसकी सामर्थ्य को, क्योंकि बहुत सारे देश उसका क्या करेंगे? साथ देंगे। और वो पवित्र लोगों का क्या करेगा? घात करेगा। वो पवित्र लोगों को क्या करेगा? घात करेगा। वर्ल्ड में पीस आ जाएगी, एक बड़ी ग्लोबल पीस आ जाएगी। ग्लोबल पीस का मतलब है एक बहुत बड़ी दुनिया में पीस आ जाएगी, और मशाक लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? मशाक। कौन मशाक? सच्चा मशाक या झूठा मशाक? झूठा मशाक जो है वो ग्लोबल पीस पहले लेकर आएगा। ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा आपको लेकर जा रहा हूं। अब हम देखेंगे कि जो झूठे मशाक के जो हैं वो कर्तव्य क्या है। मैं चाहूंगा कि आप नोट कर लें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रहेगा यदि आप नोट करेंगे, और आप इसके ऊपर स्टडी भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये 10 बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो इसको आप 10 बातों को, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है चरित्र। क्या है? उसके चरित्र जो है। पहला जो है, मैं चाहता हूं कि पहला लिखें, वो अपने आप में परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर कहेगा। सबसे पहला नंबर, वो अपने आप को क्या कहेगा? परमेश्वर कहेगा। और अपनी वर्शिप करवाएगा, पहला। दूसरा, थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। ये रेफरेंस भी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इसको, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 3 से 4 वचन, बाद में आप पढ़ लेना। दूसरा जो है वो यहोवा की निंदा करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 6 वचन, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 6 वचन। दूसरा नंबर, वो अचंभे काम दिखाएगा।
चमत्कार दिखाएगा, अचंभे काम दिखाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 13 वचन। चौथा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 13 वचन, वो अचंभे और चमत्कार दिखाएगा, अचंभे काम और चमत्कार दिखाएगा। और चौथा जो है वो अपने आप में जीवन लेके आएगा, वो अपने आप में जीवन लेकर आएगा। प्रकाशित वाक्य 13 की 12। और पांचवा है मसीही विरोधी अपनी पूरी सामर्थ्य से, अपने पूरे अधिकार से राज करेगा। मसीही विरोधी अपनी पूरी अधिकार से राज करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 5 और 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 और 7 वचन। मसीही विरोधी पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करेगा या काबू में करेगा। मसीही विरोधी पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को क्या करेगा? काबू में करेगा। अब क्या हो रहा है? सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कैश खत्म हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? पूरा डिजिटल हो जाएगा और ऑनलाइन पेमेंट। देखो आज से 10 या 15 साल पहले आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम ऑनलाइन पेमेंट होती थी, ठीक है। अब क्या कितना हो गया? मेरे ख्याल से 60-70% जो है अभी ऑनलाइन पेमेंट ही लोग करते हैं। और आने वाले 2-3 सालों में, 3-4 सालों में क्या हो जाएगा? सारी जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, कैश लेस सब कुछ हो जाएगा। और यदि आप बाहर के देशों में जाएं तो बाहर के देशों में सब कुछ जो है वो कैशलेस ही है। क्योंकि मैं काफ़ी बड़े बड़े देशों में मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि कैशलेस ही है। लोग अपने पास कैश नहीं रखते, लोगों के पास अपने कार्ड हैं, लोगों के पास। और ऐसी चिप आ जाएगी फिर कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या होगा? कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चिप आ जाएगी। और चिप जो है कहीं पर भी लगाओ, किसी भी एटीएम पर लगाओ, किसी भी, सब कुछ जो है वो एक हो जाएगा। सारी बैंकें जो है वो एक हो जाएंगी, सारी अर्थव्यवस्था एक हो जाएगी। कोई देश अमीर गरीब नहीं होगा, सारे दो देश हैं एक ही होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो कई देशों ने निकाल दिया कि 2022-23 में क्या होगा। आप यूरोप में जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियों में जाना चाहते हैं, अपना पासपोर्ट लो, टिकट लो, वहाँ पर पहुँचो, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको वहाँ पर ही वीज़ा मिल जाएगा। ये कुछ ही सालों में ऐसा होने वाला है। तो ये कौन कर रहा है? आपको पता कौन कर रहा है? ये पशु कर रहा है। सारे बोलो, कौन कर रहा है? हाँ, शैतान कर रहा है। ये पशु कर रहा है। और वो एंटी क्राइस्ट जो मसीही विरोधी है वो कर रहा है। और वो बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है? वो इस्तेमाल कर रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने नंबर मैंने लिखवाया आपको? 6। 7वां लिखे आप। वो यहोवा का मंदिर बनाएगा। यहोवा का क्या बनाएगा? मंदिर बनाएगा। मत्ती उसका 24 अध्याय 15 वचन से 21 वचन। आठवां जो है, मसीही विरोधी इज़राइल का नाश करने को तैयार रहेगा। मसीही विरोधी इज़राइल का नाश करने के लिए तैयार रहेगा। दानियल 9 अध्याय 27 वचन।
डैनियल 9 अध्याय 27 वचन और डैनियल 11 अध्याय 40 और 41 वचन। मसीही विरोधी इज़राइल को नाश करने के लिए पूरा तैयार रहेगा। 11 अध्याय, डैनियल 11 अध्याय 40 और 41। ये रेफरेंस आप बाद में इसको स्टडी कर सकते हैं आप घर जाके। मसीही विरोधी मसीह के खिलाफ एक सेना बनाएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 19, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 19 वचन। दसवां, मसीही विरोधी को अंत में आग की झील में फेंका जाएगा। मसीही विरोधी को अंत में आग की झील में फेंका जाएगा। यह भी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पूरा है, ये 20 अध्याय। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। कितने आपने लिखे हैं? 10। ये उसके क्या है? चरित्र है। क्या है? झूठे मसीह का जो झूठा मसीहा है उसके क्या है? ये चरित्र हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पूरे अर्थव्यवस्था को अपने काबू में करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं कि और वचन हम पढ़ेंगे और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, ब्रदर मंशी आप पढ़ दें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 3 वचन। हाँ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। आगे, हाँ, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। तो उससे पहले क्या है? धर्म का त्याग। कहने का मतलब आपने सुना होगा बहुत, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजियन, ठीक है, एक करेंसी, एक अर्थव्यवस्था, एक ही धर्म, एक ही गवर्नमेंट पूरी दुनिया में होगी। ठीक है, ये आपने देखा कि धर्म का त्याग हो जाएगा। तो अभी नहीं तो जो गल्फ कंट्री में अभी जो हुआ है वहाँ पर अभी आप देख लेना, उसको सुन लेना क्या हुआ है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसी अजीबोगरीबी जो है बातें हुई हैं कि चर्च में भी जा रहे हैं, मस्जिद में भी जा रहे हैं, उनको कोई नहीं है। तो कह रहे कि सब जो है वो एक सब कुछ धर्म के बारे में, धर्म को क्या करेंगे? त्याग देंगे। नो क्रिश्चियनिटी, नो इस्लाम, नो हिंदुइज्म, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बल्कि एक गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, ठीक है, और वर्ल्ड जो है गवर्नमेंट आपने सुन ही लिया है। आपने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी आपने सुन लिया होगा और सुना भी है कि वर्ल्ड एक जो गवर्नमेंट जो है वो स्थापना जो है वो होगी। अब कब होगी? 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, वो हमें नहीं पता, बट ये है कि आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। जितने भी मेरे भाई बहन जो वॉच कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस बात को जान लें कि ये जो है ये ज़रूर होगा कि जितने भी
जितने भी मसीही लोग जो हैं उनको ये समझना है कि आने वाले जो दिनों में, आने वाले समय में ये सब कुछ होगा। और आप देखना भी शुरू कर दिया आपने, ठीक है, आपने ये देखना भी शुरू कर दिया कि कैसी कैसी बीमारियां आने लगी, कैसे कैसे वायरस आने लगे, कैसे सब कुछ होने लगा। सब कुछ जो है, कुछ लोग हैं, दिग्गज लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे, मैं चाहता हूं कि एंटी क्राइस्ट के और भी हम कुछ देख लें, ठीक है। शिन के बारे में कर रहे हैं ना, तो शिन जो है मैं चाहता हूं कि उसके एट्रीब्यूट्स, जो झूठा जो शिन है उसको भी हम देखेंगे, जो सच्चा शिन है उसको भी हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 22 वचन को, पहला यूहन्ना 2 अध्याय। अभी भी जो झूठे मसीही की जो स्पिरिट जो है वो लोगों में काम कर रही है। सारे बोलो हालेलुया। झूठ, हाँ, अब देखो झूठा है कौन, ठीक है, झूठा कौन है। हम झूठे शिन की बात कर रहे हैं ना। मैंने आपको बोला यदि इस शिन के ये डंडी के ऊपर यदि यहाँ पर बिंदु होगा तो ये समझ लेना कि ये सही नहीं है, यानी कि ये किसी और बात की ओर इशारा। यदि बिंदु यहाँ पर होगा तो ये समझ लेना ये हमारे मशाक की ओर इशारा करता है, यरूशलेम की ओर इशारा करता है, शलोम की ओर इशारा करता है, ठीक है। पर यहाँ पर यदि बिंदु आ गया तो ये समझ लो कि झूठे मशाक की ओर इशारा करता है। वो भी मशाक है, वो भी कौन है, मशाक है। सारे बोलो वो कौन मशाक है, वो पशु। पशु कौन है, वो भी मशाक है, उसको भी मशाक का नाम दिया गया। एंटी क्राइस्ट, उसको भी क्राइस्ट का नाम दिया गया। मसीहा, वो भी वर्ल्ड में पूरा मसीहा बन के आएगा, पूरे दुनिया के रोगों को वो उठा लेगा, पूरे दुनिया को वो बचाएगा, पूरी दुनिया में वो पीस लेकर आएगा। लोग कहेंगे हाँ भाई यही है सब कुछ जो भी है। दुनिया लिखा है ना, वो पढ़ा ना, दुनिया क्या होगी उसके पीछे होगी। पर जो पीछे नहीं होंगे ना वो मारे जाएंगे। वो क्या होंगे, मारे जाएंगे। कैसे, सर जो है वो धड़ से अलग किए जाएंगे, ठीक है। वहां पर कत्लेआम होगा क्योंकि उसने तलवार उठाई है किसके खिलाफ, मसीह के लोगों के खिलाफ। अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, यीशु मसीह के लोगों के खिलाफ उसने तलवार उठाई, मसीह के लोगों के खिलाफ वो खड़ा हुआ। जो यीशु मसीह का जो सच्चाई, जिसको सच्चाई का पता होगा ना, ये जो बातें हम अब यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये मैं आपको बताऊं ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इसलिए यदि हमें ये पता है तो जब झूठा मसीहा आएगा और अपनी कामों को ये प्रकट करेगा, ये सारी बातें को प्रकट करेगा, हम फट से पहचान लेंगे नहीं भाई इसके साथ हमें जुड़ना नहीं है, हमें इसके पीछे जाना नहीं है। वो जबरदस्ती करेंगे और ये निशान होने भी लग गए। जबरदस्ती अब क्या करेंगे, वैक्सीन होगा, सब कुछ होगा, ये सारा कुछ जो होगा जबरदस्ती होगा, ठीक है। घर घर जाके लगाएंगे, टीनेजर को भी लगाएंगे, बच्चों को भी लगेगी, सब कुछ लगेगी। ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का मतलब निशान है, लक्षण है, निशान है, ये होगा, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो क्या लिखा, झूठा कौन है आगे, जो यीशु के मसीह होने का क्या करता है। सारे बोलो जो यीशु के मसीह होने का क्या करता है। फिर से बोलो जो यीशु के मसीह होने का क्या करता है। वो कौन है, झूठा है। इसका मतलब उसकी स्पिरिट क्या कर रही है, काम कर रही है। उसकी स्पिरिट क्या कर रही है, उसकी आत्मा काम कर रही है। जो यदि लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुना है वो कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह मुक्तिदाता नहीं है। जितना मर्जी वो बाइबल को पढ़ लिया या किसी ने उनको बता दिया, जितने मर्जी पढ़े लिखकर होकर, यहाँ तक कि ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनको सब पता है कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, फिर भी जानते हुए भी क्या है वो अनजान है। कहते कि नहीं नहीं नहीं, हमें पता है पर हम नहीं आएंगे। अपने आप को क्या किया हुआ है, कठोर किया हुआ है, जानते हुए भी। तो वो कौन सी आत्मा उनके अंदर काम कर रही है, एंटी क्राइस्ट की, ठीक है, जो पशु की आत्मा काम कर रही है। क्योंकि पशु किसके खिलाफ है, मसीही लोगों के खिलाफ है। पशु को कहां से सामर्थ्य मिली, अजगर से सामर्थ्य मिली। अजगर कौन है, शैतान। कौन है, शैतान। शैतान से उसको सामर्थ्य मिली। और वो पशु क्या कर रहा है, लोगों को, वो खुद भी चंगा हो गया, ठीक है। खुद उसके ऊपर क्या दिक्कत है, वो खुद भी क्या हो गया, हील्ड हो गया। वो चमत्कारी तरीके के साथ वो चमत्कार पर चमत्कार करेगा वो, ठीक है। ऐसे चमत्कार करके दिखाएगा यहां तक कि मरे हुओं को भी उठाएगा। वो क्या करेगा, वो मरे हुओं को भी जिंदा करके दिखाएगा।
ऐसे ऐसे ऐसी चीजें वो करेगा, अद्भुत चीजें। घाव हुआ पड़ा है किसी के, बड़ा घाव हुआ पड़ा है, वो भी, उसको भी क्या करेगा वो, पर वो क्या होगा, झूठा मसीह होगा। कौन होगा, ये याद रख लेना, ये झूठा मसीहा, तो उसकी स्पिरिट वहां पर भी थी फिरौन के सामने, क्योंकि फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने भी अपनी लाठियां क्या की, फेंकी, वो क्या हो गए, सांप बन गए। देखो वो भी सांप बन गए, ठीक है। पर लाठी जो थी वो मूसा ने भी फेंकी, वो भी सांप बने, पर मूसा का सांप जो था वो दूसरे सांपों को क्या कर गया, निकल गया। ये है मशाक, मशाक वो भी है, मशाक ये भी है, ठीक है। वो मशाक जो है, वो जो झूठा जो मशाक है वो क्या करता है, नाश। पर ये मशाक जो है हमारा यीशु मसीह, जो जिंदा यहोवा, जिंदा यीशु मसीह है, वो हमें कोई भी आंच नहीं आने देगा, यानी कि हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा वो हमेशा के लिए क्या होगी, बचाई जाएगी। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे 23 वचन। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। हाँ, जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। तो आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये परमेश्वर का पुत्र है ही नहीं था, पर वो, उनको गहराई पता नहीं है, उनको पता नहीं है। पर जो पुत्र का इनकार करेगा, यानी कि जो उसकी पोजीशन को इनकार करेगा कि वो पुत्र बन के आया और वो उसके पास क्या है, पिता भी नहीं है। पर हम ये विश्वास करते हैं पिता जो था वो पुत्र बन के आया। सब बोलेंगे हालेलुया। झूठा मसीही जो है वो यही लोगों पर, यही तो है, यही स्पिरिट काम कर रही है। अरे ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर बच्चा पैदा कैसे कर सकता है, ये कौन सी आत्मा काम कर रही है, एंटी क्राइस्ट की। और यही आजकल फैला हुआ है। इसका जवाब देना लोगों को मुश्किल हो जाता है, यार हाँ, परमेश्वर कैसे पैदा कर सकता है औलाद को। सब बोलेंगे हालेलुया। पर मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है, संभव है। हालेलुया। और वो पुत्र बन के आया और उसकी पोजीशन को हमने एक्सेप्ट करना है कि वो पुत्र है, और ये जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आगे एक शब्द को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। फिर अगले हफ्ते जो है हम फ्राइडे को हम आगे जाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक शब्द को हम देखेंगे और वो है शमश, शिन मैम शिन। मैंने आपको बोला था, जिन्होंने सुना था, शमश का मतलब क्या है, सूर्य। वेरी गुड, क्या है, सूर्य। और शमश के साथ हम ऊन डाल देंगे तो क्या बन गया, शमशून। क्या बन गया, शमशून। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। तो शमशून, जो शमश का मतलब है सूरज, इसमें दो शिन है, और ठीक है, शिन मैम शिन। और यदि इसके साथ हम वाव और नून डाल देंगे तो शमशून बन गया। क्या बन गया, शमशून। तो शमशून का मतलब मैंने आपको बताया था क्या था, चमकता हुआ सूर्य, चमकता हुआ सूर्य। तो शमशून जो है, शमश का मतलब है सूर्य, तो ऊन का मतलब है चमकना, ब्राइट। ऊन का मतलब क्या है, ब्राइट। तो चमकता हुआ सूर्य, तो उसके नाम में शमशून का मतलब यही है। तो शमशून जो है, कितने शिन आए हैं इसमें, दो शिन आए हैं। कितने शिन आए हैं, दो शिन आए हैं। तो ये दो शिन जो हैं, और कितनी वैल्यू मैंने आपको बताया शिन की, 300। ठीक है, तो हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगली बार आप और ज़्यादा शिन के बारे में एक क्रमवार आप शब्दों को आप सीखेंगे। और न्यायों की पुस्तक उसका 15 अध्याय, उसका 4 से 5 देखेंगे।
शमश ने किया क्या? शमशून ने किया क्या? तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी। सब बोलेंगे हालेलुया। शमशोन में कितने कितने शिन है? 2 शिन है। तो शिन की, एक शिन की वैल्यू कितनी है? 300। अब देखो शमशून ने कितनी लोमड़ियां पकड़ी? 300 लोमड़ियां पकड़ी और उनको उनकी जो 2 लोमड़ियों की आपस में पूंछ को बांध करके उसमें आग की मशाल लगा करके छोड़ दिया दुश्मन के खत्तों में। आगे पढ़े क्या लिखा है? और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक-एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फरिश्तियों के खड़े खत्तों में छोड़ दिया और पुलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई। सब बोलेंगे हालेलुया। अब मैंने आपको बताया, ब्रदर मंचे ने लिखा है कि शिन का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय। अब उसने लोमड़ियों को के पूंछों के साथ मशाले बांधकर उसने छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। कितनी कितनी लोमड़ियां थी? 300। अब जब देखो 300 लोमड़ियां भेजी, देखो शिन कितना है? 300 है। अभी मैं आपको 300 नंबर और भी बहुत बताऊंगा मैं आपको, पर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि 300 बहुत जगह पर आया है और जहां जहां पर 300 आया है ना, वहां पर यदि इसके नाम में, शमशून के नाम में ही क्या है? आग, क्योंकि सूर्य क्या है? एक आग का गोला है, और उसने अपने नाम को ही यूज किया, यानी कि 300 लोमड़ियों को लिया और 300 लोमड़ियों को लेकर उसकी पूंछों को बांधकर और आग लगाकर क्या किया? मशालों को बांधी और दुश्मन के खत्तों में छोड़ दिया। उन्होंने सब कुछ क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या किया? सब कुछ क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये देखो शमशून ने, ये शिन जो है वो 300 है, तो शमशून ने एक क्योंकि ये जो शिन है ये मशाक की ओर इशारा करता है। उसने जो ये आग ली है ना, वो आग यहोवा की आग थी। कौन सी आग थी वो? यहोवा की आग थी। वो दुश्मन के लिए, दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुश्मन को खत्म करने के लिए उसके, क्योंकि वो शमशून जो था वो इजरायली था। क्या था वो? इजरायली था, वो ज्यूइश था, वो इजरायली था। तो इसलिए उसने वहाँ पर अपने ससुराल के, क्योंकि उसने अपने ससुराल के लोगों को जितना वहाँ से वो जो था ना, जितने, उनको सब कुछ क्या किया? वो सब कुछ, उनके खत्ते, उनके सारा कुछ क्या किया? तबाह कर दिया। क्योंकि शमशून के नाम के अंदर ही क्या है? डिस्ट्रक्शन है। शमशून के नाम के अंदर ही क्या है? डिस्ट्रक्शन है, नाश। तो उसके नाम ने, उसने अपने नाम को देखो इस्तेमाल किया, उसके नाम, अपने नाम को क्या किया? इस्तेमाल किया। इसका मतलब उसके नाम में अथॉरिटी भी है, उसके नाम के अंदर क्या है? अधिकार भी है, उसके नाम के अंदर जीवन भी है। क्योंकि जब मैम को हम देखेंगे, मैम क्या है? मैम क्या है? वो जीवन की ओर इशारा करता है, पानी की ओर इशारा करता है, ठीक है, और वो जीवन की ओर इशारा करता है। और शमशून के किस में जीवन था? बताओ मुझे। बालों में। सारे बोलो, किस में जीवन था? बालों में, ठीक है। उसके अंदर जीवन भी था और वो नाश। ये शमशून जो है वो पूरी यीशु मसीह की तस्वीर है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब अब यीशु मसीह आएंगे और वो उन लोगों का, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए होंगे, उनके लिए वो नाशवान होगा। उनके लिए नरक, आग और गंधक की झील होगी। उस झूठे मसीही को, जो झूठा मसीहा है, जिसको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, पशु बोलते हैं, अजगर बोलते हैं, उसको कहाँ पर फेंका जाएगा? आग और गंधक की झील में। पर हम कौन से मशाक के साथ होंगे? हम अपने यीशुआ हे मशाक के साथ हम होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि यीशुआ के अंदर भी एक शिन है और मशाक के अंदर भी क्या है? एक शिन है। तो ये देखो, ये एक शिन जो, ये दोनों शिन जो है वो शमशून के अंदर है। शमशून के अंदर कितने शिन है? 2 शिन है। और यीशुआ मशाक के में कितने शिन हो गए? 2 शिन हो गए। तो ये याद रखना, इसको आपने गहराई समझनी है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना समझा या कितना, पर जब मैं स्टडी करता हूं, जब मैं इसके गहराइयों में जाता हूं, यहोवा कहाँ से कहाँ ले जाता है। और मैं विश्वास करता हूं कि जितनों ने भी ये सीखा होगा, 300 जो गमेट्रिया,
300 की जो गेमेट्रिया है, यदि हम 2 और 1 को भी जोड़ेंगे, देखो ये भी 3 बनता है, ठीक है। यदि हम 0 को हटा देंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, दोनों 0 को हटा देंगे, ये भी 3 है, और 2 और 1 को हम प्लस करेंगे तो 3 है। तो ये देखो शिन जो है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। जो यहाँ पर डॉट वाला शिन, वो वाला सिन नहीं, ये वाला शिन, ठीक है, क्योंकि ये सिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिन। क्या बन जाएगा? सिन। और ये कौन सा, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? शिन, ठीक है। तो कौन सा हमें शिन चाहिए? यशुआ हे मशाक वाला, हमें ये शिन हमारी जिंदगी में चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे नाम आपके सामने आएंगे, और बैरशिबा का नाम आएगा, और शबद का नाम आएगा, शवोत का नाम आएगा, और भी आपको बहुत सारे नाम आपको जो है वो सुनने को मिलेंगे। शडाई, जो एल शडाई, एल का मतलब है यहोवा, ठीक है, और शडाई जो है ऑल माइटी। तो मैं आपको इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट जो है हम शिन के बारे में ही स्टडी करेंगे। और तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। और मैं विश्वास करता हूं कि जितना आपने अभी सीखा है और आप इसको लिखा होगा और आपने नोट किया होगा, क्योंकि मशाक की वैल्यू जो हम झूठा मसीहा जो है उसकी भी वैल्यू जो है वो 358 है, और जो हमारा यीशुआ है मशाक है उसकी वैल्यू भी 358 है। पर हमें पहचानना है, और तभी लिखा हुआ है वहां पर यहोवा के वचन में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, जिसके कान हो वो सुन ले, ठीक है। और जिस हमें समझना है, हमारी आंखें, आत्मिक आंखें खुली रहनी चाहिए, आत्मिक कान जो है वो खुले रहने चाहिए, आत्मिक दिमाग जो है वो खुला रहना चाहिए, और हमें समझना है झूठे मसीही कौन है, झूठे मसीही के कर्तव्य क्या है, और सच्चे मसीही के कर्तव्य क्या है। यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। शलोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।